दर्शकों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक लाइव। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। और आज दर्शकों हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। हम सभी जानते हैं कि वास्तु का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे घर में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, बरकत नहीं हो रही है, बिजनेस सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई शख्स हमेशा हमारे घर में बीमार रहता है, या तरक्की में बाधा आ रही है, शादी विवाह में जो है बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं, कहने का मतलब है कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं तो यकीनन इसके पीछे कहीं ना कहीं वास्तु दोष जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पर आवश्यकता आ जाती है वास्तु को ठीक करने की, वास्तु को समझने की। तो आज इस मंच से, इस कार्यक्रम के जरिए हम सबसे पहले वास्तु को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वास्तुशास्त्र है क्या और ये किस तरह से हेल्प करता है इन सभी परेशानियों से हमें बाहर लाने की। ये सभी बातें बताने के लिए, इन सभी विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट सीमा जी। और सीमा जी के बारे में दर्शकों आपको बताना चाहती हूँ कि सीमा जी लगातार पिछले 14 सालों से इस विधा से आपकी परेशानियों का सलूशन आपको बताती आ रही हैं। और आज भी बहुत सारी बातें वास्तु से जुड़ी हुई सीमा जी से हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे सीमा जी का मिलकर स्वागत। नमस्कार सीमा जी, आपका बहुत स्वागत है। सीमा जी, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आज इस कार्यक्रम में हम वास्तु के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि आखिर वास्तु शास्त्र है क्या और हम सभी के जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि वाई वास्तु इज इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसको इतना महत्व क्यों दिया गया है हमारे जीवन में और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। देखिए, बहुत ही सरल सी भाषा में हम बात करेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम जानेंगे। देखिए, होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। ठीक है, जो पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, वो थोड़ा सा आप सूर्य के चारों ओर, जैसे वो एक 365 दिन का एक साइकिल होता है जिसमें वो भ्रमण करती है सूर्य के चारों तरफ, जिसके कारण हमें सीजन्स मिलते हैं, सर्दियां आती हैं, गर्मियां आती हैं। जो पृथ्वी है ना वो अंडाकार होती है, राउंड शेप होती है। जब वो ट्रैवल करती है, क्योंकि वो बहुत ही स्पेस पे बहुत ही स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है ना, तो जो कॉस्मिक विंड होती है, जब वो, आप देखिए, जब हम जनरली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जब हम गाड़ी से भी कहीं जा रहे हैं या आप बाइक पे कहीं जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो हवा होती है वो हमें बहुत प्रेशर से हिट करती है। सिमिलरली, तो जब पृथ्वी भ्रमण करती है वो बहुत ही प्रेशर से, बहुत ही ज्यादा तेज गति से चल रही होती है। तो उसी तरह से जैसे हम बाइक पे ट्रैवल करते हैं तो हमें हवा, सामने से आने वाली हवा हमें हिट करती है और वो पीछे की तरफ ब्लो करती है। उसी तरह से जब पृथ्वी ट्रैवल करती है तो उसको कॉस्मिक विंड टकराती है। जिस पॉइंट पे, जिस फेसिंग पॉइंट पे वो कॉस्मिक विंड, वो हवा उसको टकराती है, वो एनर्जी को टकराती है, वो सबसे सेंसिटिव पॉइंट माना जाता है। ठीक है, जिसको हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं, नॉर्थ मैग्नेटिक एनर्जी, जो कि जहाँ पे हिट करती है ना, और वो वहां से पूरी पृथ्वी पे फ्लो करती है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको मैग्नेटिक पॉइंट, हाईएस्ट मैग्नेटिक पॉइंट माना गया है, और वहां से जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो पीछे की तरफ यानी साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। सिमिलरली, यही चीज जब हमारे घर में, जब हम कोई भी घर का निर्माण करते हैं या फैक्ट्री का निर्माण करते हैं या अपने ऑफिस का वास्तु चेक करते हैं, तो यही कॉस्मिक एनर्जी हमारे प्रेमिसेस में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। अभी होता क्या है कि देखिए, अब बात यहाँ पे ये आती है कि वास्तु का इम्पैक्ट कैसे आता है। अब देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं या हम जहाँ बैठे हैं, उसका जो वातावरण होता है, जो उसका एनवायरनमेंट है, उसका हमारे सोच पे, हमारी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट आता है। अगर आप एक मंदिर में जाते हैं, ठीक है, दर्शन करने जाते हैं, एक पीसफुल माइंड से जाते हैं, आप वहाँ जाएंगे, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, आप वहाँ एंटर करेंगे, आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपको बहुत ही शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, और आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, है ना, बिकॉज क्योंकि आप ऐसे एनवायरनमेंट में गए हैं जहाँ पॉजिटिविटी है।
है ना, तो हम अपने एनवायरनमेंट से बहुत प्रभावित होते हैं। जो वास्तु है ना, वो सिर्फ इन्हीं एनर्जीज का एक बैलेंस है। इनको एक बैलेंस क्रिएट करने को वास्तु कहा गया है। ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे घर में क्रिएट होती है, जो सोलर एनर्जी हमको सूर्य से मिलती है, जो विंड एनर्जी, जो हवा का जो प्रवाह होता है, जो कॉस्मिक एनर्जीज जितनी भी हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी है, चाहे वो मैग्नेटिक एनर्जी है, चाहे वो जियोपैथिक एनर्जी है, इनका जो बैलेंस क्रिएट करना है ना, इसको हम वास्तु कहते हैं। और ये जो बैलेंस्ड एनवायरनमेंट होता है ना, क्या होता है कि आप जब एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में होते हैं ना, तो आप वाइजली सोच पाते हैं, क्योंकि आपका मन, जो आपका मनस होता है, वो बहुत ही पीसफुल और शांत होता है। एक अच्छी सोच एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ही डेवलप होती है। तो जो ये बैलेंस क्रिएट करना है ना एनर्जीज का, यही वास्तु है। अच्छा, ये आपने सीमा जी बहुत अच्छी तरह से हम सभी को समझाया है। अब चूंकि बहुत सारे लोग, जब वास्तु का नाम आता है ना, तो लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं। लोगों में ना वास्तु को लेकर कहीं ना कहीं दहशत होती है। वो इसलिए क्योंकि जब कोई वास्तु एक्सपर्ट उनको ये कह देता है कि अरे भाई, तुम्हारे घर में तो वास्तु दोष है, अब तुम्हें ये रसोई हटा के यहाँ करनी पड़ेगी, वॉशरूम हटा के यहाँ करना पड़ेगा, ये तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, वो तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। अब लोग घबरा जाते हैं इसको सुन करके कि भाई, इतनी मेहनत से, इतना समय लगाकर, पैसा लगाकर हमने कंस्ट्रक्शन कराया है, अब उसको रिकंस्ट्रक्ट कराना तो भाई हमारे पास है नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं आपसे चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि एनर्जीज को बैलेंस करना ही वास्तु कहलाता है जी, तो आप हमें थोड़ा सा ये समझाएं कि घर में बिना तोड़फोड़ करे भी वास्तु को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। क्या चीजें हम अपने घर में या अपने ऑफिस में या अपनी कोई फैक्ट्री हमारी है तो उसमें हमें तोड़फोड़ ना करनी पड़े, वास्तु को बैलेंस हम जो है कुछ चीजों को ऐड ऑन करके कर दें। अब वो चीजें क्या क्या हो सकती हैं, वो आप हमें समझा दीजिए। देखिए चित्रा, बहुत सारे तरीके हैं इन एनर्जीज को बैलेंस करने के। आइडियली देखिए, वैसे तो आप अगर नई शुरुआत कर रहे हैं, आप कोई नया घर का निर्माण कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री आप बनाने जा रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आप स्टार्टअप से ही उसको प्लान्ड वे में लेके चले। लेकिन अगर किसी कारण वो नहीं हो पा रहा है, तो हम बहुत सी चीज़ों से करेक्शन किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वास्तु में, जैसे आपने बोला कि किचन गलत बन गई, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कैसे करेक्ट करें। अब हम यहीं से एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगी। देखिए क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे चारों, हमारी जो पृथ्वी है, हम खुद, हमारा जो शरीर है, ये भी पंच तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स। ठीक है, वही 5 एलिमेंट्स और एनर्जीज को हमने अपने घर में बैलेंस करना है। क्या होता है कि जहां आप अपने घर में फ्लेम जला रहे हैं, मतलब जहां पे भी आप खाना पकाएंगे वहां फ्लेम होगा, तो फ्लेम क्या होता है, फायर जहां होगा, मतलब आप वहां फायर एलिमेंट लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली वास्तु प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि हर दिशा एक एलिमेंट को, एक तत्व को सिग्निफाई करता है। अगर किसी वजह से आपका किचन, आपका वॉशरूम ऑपोजिट एलिमेंट में जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका किचन, हमने नॉर्थ ईस्ट में किचन हो गया, अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो वाटर एलिमेंट को सिग्निफाई करती है, वहाँ पानी होना चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ पे किचन का निर्माण करते हैं, किसी वजह से वहाँ किचन आ जाती है, तो क्या होगा, आप खाना बनाएंगे, आप वहाँ फ्लेम जलाएंगे, फ्लेम आप जलाएंगे तो वहाँ पे अग्नि तत्व आएगा। वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, यानी जल तत्व और अग्नि तत्व, ये बिल्कुल ऑपोजिट एलिमेंट्स हो गए। तो जब वो दोनों ऑपोजिट एलिमेंट्स क्लैश करते हैं, तो वहाँ डिस्टर्बेंस, एनर्जीज की डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जिस वजह से उस दिशा से रिलेटेड हमें इश्यूज आने लगते हैं। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया नॉर्थ ईस्ट किचन का। अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट किचन, अगर हम इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के भी बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो है वो ईशान कोण, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारी एनर्जी वहां से फ्लो होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड वहां से क्रिएट होती है। बृहस्पति की दिशा, और बृहस्पति किन चीजों का कारक है, बृहस्पति कारक है हमारी संतान का, बृहस्पति कारक है हमारी वेल्थ का, धन का कारक है, ठीक है, हमारी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज का कारक है, हमारी लाइफ में आने वाले अवसर।
अगर आप काम करते हैं, आप बिजनेस में हैं, आपके पास अवसर नहीं है, तो आप बिजनेस कैसे एक्सपैंड करेंगे? आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए लाइफ में, राइट? तो आपका अगर उस वाले जोन में, यानी नॉर्थ ईस्ट के जोन में एंटी एलिमेंट आ गया, ठीक है, तो क्या होगा? आपका वो जोन डिस्टर्ब हो जाएगा। जोन डिस्टर्ब होने से उस डायरेक्शन के जो जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो जो चीजें वो दिशा हमको प्रदान कर सकती है, उसमें डिस्टर्बेंस आने लग जाएगी। जैसे आपको संतान संबंधित परेशानियां रह सकती हैं, आपके पैसे अटकना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी लाइफ में, मतलब आप अपॉर्चुनिटीज लैक करेंगे। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसा थोड़ा सा कोशिश ये करें कि हम उन एलिमेंट्स को ध्यान रख के निर्माण करें। लेकिन अगर हमने नहीं सोचा, अब यहाँ पे क्या है कि फायर एलिमेंट को आपको बैलेंस करना है, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? किचन तो बन गया, अब हम उसको तोड़ भी नहीं सकते, कहीं लेके भी नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे? वहां पर एक वास्तु कलश रखेंगे, उसको जल से भर के एक कलश आप किचन के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे, उस वाटर एलिमेंट को और एनहांस करने के लिए। क्योंकि आप वहाँ पे आग जला रहे हैं, आप फ्लेम यूज करेंगे, आप खाना पकाएंगे, वहाँ भाप भी होगा, उस एरिया को मतलब फ्लेम से जैसे वो गर्म होने लग जाती है। आप उस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए वहां पे एक वास्तु कलश रख सकते हैं, पानी से भरा हुआ घड़ा आप उस किचन के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे और उसके अंदर एक छोटा सा सिल्वर कॉइन डाल दीजिए। ये आपके वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि किसी एंटी एलिमेंट, और इससे ऑपोजिट लेते हैं साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो फायर एलिमेंट है, वो अग्नि तत्व है। अगर वहां पे वॉशरूम आ जाता है, उल्टा हो गया ना, अब वहां पे वॉशरूम है तो आप नहाएंगे, उसको यूज करेंगे, वो गीला रहेगा, तो गीला रहने की वजह से वहां पे भी एंटी एलिमेंट हो गया। तो वहां क्या होगा? क्योंकि साउथ ईस्ट शुक्र की दिशा है, वीनस की डायरेक्शन है, तो उस घर में फीमेल्स की हेल्थ अफेक्टेड रहेगी हमेशा। अनवांटेड बेकार के कलह कलेश आपके घर में, फ्रिक्शन रहेगी, आपके विचारी मतभेद रह सकते हैं, आपके विचार मैच नहीं होंगे। तो वो क्या होगा? आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होने की वजह से और एंटी एलिमेंट क्लैश होने की वजह से आपको उस दिशा संबंधित, जो उस दिशा के एट्रीब्यूट्स हैं, उससे रिलेटेड आपको जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, अग्नि कोण को कैसे बैलेंस करेंगे? आप वहां पे लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, आप रेड कलर का एक बल्ब लगा सकते हैं, तो उससे, या अरोमास जो हम यूज करते हैं ना, सेंटेड, जैसे आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे रोज फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका वहाँ पे वॉशरूम है तो आप उसको जितना सूखा रख सकते हैं आप उसको ड्राई रखने की कोशिश कीजिए। आपका जो WC आता है, ठीक है, उसके आसपास आप कॉपर की एक छोटी सी वायर लगा दीजिए ताकि वो उस एलिमेंट को बैलेंस करने में हेल्पफुल हो। बिकॉज जो मेटल्स होते हैं ना, वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। तो आप उस एरिया में, अपने वॉशरूम में आप एक कॉपर वायर का यूज कर सकते हैं, रेड कलर का बल्ब लगा सकते हैं और जितना हो सके उसको सूखा रखने की कोशिश कीजिए। जी अच्छा सीमा जी, ये डायरेक्शंस की बात तो आपने हमें बता दी, जिस तरह से वॉशरूम और रसोई घर की बात आपने बताई है। अक्सर घर बनाते समय लोग ना एंट्री का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अब वास्तु को लेकर अमूमन ये कहा जाता है, अक्सर ये कहा जाता है कि भाई वेस्ट डायरेक्शन में जो है एंट्री नहीं होनी चाहिए, दक्षिण दिशा में घर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब आजकल का जो टाइम है वो फ्लैट सिस्टम आ गया है। अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसमें 15 फ्लैट हैं और 15 के 15 फ्लैटों की जो है सेम एंट्री रहती है। अब वो वेस्ट साउथ साइड अगर हो गया है, दक्षिण दिशा की अगर एंट्री हो गई है, तो अब उसमें हम तोड़फोड़ तो कर नहीं सकते हैं। और एंट्री जो कि एक बहुत मेन चीज होती है घर की, फ्लैट की, फ्लोर की, तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं वास्तु में? ठीक है, देखिए इसमें ना दो क्वेश्चन और दूसरा बात ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, पर्सनली जानना चाहूंगी कि ऐसा कहा क्यों जाता है कि भाई साउथ की एंट्री नहीं होनी चाहिए, दक्षिण दिशा में जो है घर का जो है फ्रंट नहीं होना चाहिए, मतलब एंट्री गेट नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? ठीक है, मैं ये एक्चुअली ये जो बात है ना, इसमें 2-3 प्रश्न एक साथ है, हम उनके 1 बाय 1 आंसर लेते हैं। सबसे पहला ये है कि जो फ्लैट सिस्टम है,
ठीक है, वो एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, है ना, लेकिन फिर भी किसी को बहुत फ्लरिश करता है, कोई तो बहुत राइज कर रहा है, और किसी को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल ही डाउनफॉल में जा रहा है, उसको बहुत लॉसेस हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूरी बिल्डिंग का सेम वास्तु है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी बिल्डिंग में एक जैसे लेआउट रहेंगे, तो फिर ऐसा क्यों है कि किसी को बहुत सूट कर रहा है और किसी को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा? तो इसको ना थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हम वास्तु में भी प्लैनेट्स को रिलेट करके चलते हैं, है ना। हमने ये भी हम लोग जानते हैं कि हर एक डायरेक्शन जो है उसको एक प्लैनेट रूल करता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे बात क्या आती है कि जब हम मान लीजिए कि मेरा एस्ट्रोलॉजी का काम है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है ना, और मेरे को कौन सी दिशा इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी कौन सा प्लैनेट देता है। एस्ट्रोलॉजी बुध से आती है, बुध ग्रह, मरकरी एंड जुपिटर, क्योंकि वो ज्ञान का कारक है ना। तो मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन सूटेबल होगी, मेरे लिए कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा सूटेबल होगी। मेरे लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो ईस्ट डायरेक्शन है ना, वो हमें फेम देती है। नॉर्थ डायरेक्शन यानी मरकरी की बुध की दिशा, वो हमको नॉलेज देती है, हमारी बुद्धि का कारक है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी भी उससे रिलेट करती है, तो मेरे लिए वो फेवरेबल है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि आपको कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके व्यवसाय के अनुसार, आपके रहने के, आपके रहन सहन के हिसाब से आपको कौन से एलिमेंट की जरूरत है, वो बहुत मैटर करता है। मान लीजिए आपका कुछ भी फैशन से रिलेटेड काम है, आपका फैब्रिक का काम है, आपका ज्वेलरी का काम है, आपका मेकअप का काम है, कॉस्मेटिक्स का काम है, एनीथिंग, कोई भी ऐसा काम जो कि वीनस यानी शुक्र ग्रह से संबंधित है, और आपके घर की साउथ ईस्ट एंट्री भी होती है ना, तो वो आपको बहुत सूट करेगी। उसका कारण क्या है कि साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो वीनस की डायरेक्शन है, शुक्र की डायरेक्शन है। आपका काम, आपका जो व्यवसाय है वो शुक्र संबंधित है। अगर आपको उस एलिमेंट की जरूरत है जी, और वो एलिमेंट अगर आपका डिस्टर्ब नहीं है और आपको एबंडेंस में मिल रहा है, तो आप जरूर फ्लरिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से एलिमेंट की जरूरत है जी। अब आपने एक प्रश्न किया चित्रा कि जिनको नहीं फ्लरिश करता, तो देखिए घर तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो स्ट्रक्चर है, आप फ्लैट में अगर रह रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, लेकिन आपके व्यवसाय से संबंधित जो डायरेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उस दिशा की एनर्जीज को एनहेंस कर सकते हैं। अगर आपके उस दिशा में कोई वास्तु दोष किसी भी कारण से उत्पन्न हो रहा है, तो आप उसका करेक्शन कीजिए, और उस डायरेक्शन को अगर आप एनहेंस करेंगे, जो भी आपको एलिमेंट की जरूरत है उस एलिमेंट को एनहेंस करेंगे, तो आपका व्यवसाय जरूर चलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी जी। यानी दर्शकों, कुल मिलाकर बात ये है कि कहीं ना कहीं हम सभी को जरूरत है वास्तु शास्त्र को अच्छी तरह से पहचानने की, इसको समझने की। सभी दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब आप कोई घर बनाने की सोच रहे हैं, या कोई शॉप आप बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री आदि आप बना रहे हैं, और एलिमेंट्स की बात जिस तरह से लगातार सीमा जी ने हम सभी को बताया है, समझाया है कि एलिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, इनकी क्या एनर्जीज हैं और वो किस तरह से आपको या आपके फैमिली मेंबर को सूट करती हैं, ये सारी चीजें समझना, जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं पर्सनली भी आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं, कोई शॉप बनाने की सोच रहे हैं, कोई फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शन आप कराने की सोच रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले किसी वास्तु एक्सपर्ट से मिलें और उनकी सलाह लें। और सीमा जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार 14 सालों से आप सभी को वो वास्तु के बारे में बता रही हैं, समझा रही हैं, सिखा रही हैं। तो आप जो है सीमा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे जो है वास्तु की हर बारीक और सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तु विजिट अगर आप कराना चाहते हैं तो सीमा जी से आप करवा सकते हैं। और इन सभी चीजों के लिए आपको करना क्या होगा, आपको कांटेक्ट करना है। फोन नंबर आपके सामने लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, देखिए ये नीचे सभी डिटेल्स और नंबर्स आपके फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है और सीमा जी से आपको सलाह करनी है, मशवरा करना है वास्तु के बारे में।
सीमा जी, बहुत सारी बातें वास्तु से जुड़ी हुई आज आपने हम सभी को बताई हैं और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने एनर्जीज का जिक्र किया है, एलिमेंट्स के बारे में आपने समझाया है, इसी जानकारी के मद्देनजर आगे की चीजें हम लोग प्लान आउट करेंगे, ऐसी ही मैं उम्मीद कर रही हूँ। और आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।